होता क्या है, ठीक है। जो फर्स्ट वर्ड है जेनेटिक का वो है हमारा हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है, अब हम जानते हैं कि हेरिडिटी होता क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बताती हूँ आपको, जैसे मेरे पेरेंट्स हैं, ठीक है, मेरे पेरेंट्स यानी मेरे फादर जो हैं, उनमें जो उनके जो हेयर्स हैं वो कर्ली हैं, ठीक है। मेरे फादर के हेयर कर्ली हैं और मेरे भी हेयर्स क्या हैं, कर्ली ही हैं, ठीक है। तो मेरे फादर के जनरेशन से मेरी जनरेशन में जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स जो ट्रांसफर हुआ है वो क्या है, हमारे दोनों में क्या सिमिलर है, हमारे हेयर जो है वो कर्ली है, ठीक है। जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सिमिलर है हमारे हेयर कर्ली, उसी को हम बोलेंगे हेरिडिटी। दैट मीन्स कि ट्रांसमिशन ऑफ characteristics from parents to children is known as heredity, ठीक है। That means कि transmission of characteristics from parents to children, ठीक है, यानी कि पेरेंट्स से और चिल्ड्रन में जो कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर हुआ है उसी को हम बोल देते हैं हेरिडिटी, ठीक है। ओके मैम। नेक्स्ट अब हम जानते हैं क्या है ये हेरिडिटी, हमें समझ में आ गया। अब ये फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये पेरेंट्स हैं, ठीक है, और ये उनके चिल्ड्रन हैं। इसमें पेरेंट्स से चिल्ड्रन में जो कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर हुआ है हमने जाना उसका नाम है हेरिडिटी, ठीक है। लेकिन ये किसके द्वारा हुआ है, ठीक है, ये किसके द्वारा हुआ है, उसको बोलते हैं जीन, ठीक है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर हुआ है पेरेंट्स से चिल्ड्रन में उसका नाम है जीन, यानी जीन के थ्रू क्या हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। इसलिए हमने बोल दिया जीन को बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडेटरी। इसीलिए हमने क्या बोला, जीन को बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी, ठीक है। जीन के थ्रू कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर हुए थे इसलिए हमने बोला इसको बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी, ठीक है। अब आपको पता है कि जो एक पेरेंट्स हैं वो क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, यानी कि जो पेरेंट्स हैं वो बहुत सारी सेल से मिलकर बने हैं, हम भी बहुत सारे सेल से मिलकर बने हुए हैं, हम भी क्या है एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम बात करते हैं सेल की, ठीक है, ये क्या है सेल। सेल के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस, ठीक है। अब सबको पता है कि न्यूक्लियस के बीच में क्या होता है, डीएनए, जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। तो अब हम इस डीएनए को बड़ा करके बताते हैं आपको, ठीक है। सेल है, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए होता है, ठीक है। समझ में आया आप सभी को? यस मैम। ओके, अब हम इस डीएनए को यहाँ पे हम बड़ा करके देखते हैं। अब इस डीएनए को हम यहाँ पे निकाल के देखते हैं, तो ये जो डीएनए है ये क्या है, डीएनए, ठीक है। अब डीएनए का हम स्टार्टिंग का इतना पोर्शन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, पोर्शन ऑफ डीएनए, पोर्शन ऑफ डीएनए, ठीक है। ये भी क्या है, पोर्शन ऑफ डीएनए, पोर्शन ऑफ डीएनए, ओके। हमने देखा ये दोनों क्या है, दोनों ही क्या है, पोर्शन ऑफ डीएनए है, ठीक है। स्टार्टिंग में बात किया था हमने हेरिडिटी की, ठीक है। जो हेरिडिटी होता है वो क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट टू चिल्ड्रन, ठीक है। उसके बाद में देखा हमने जीन, ठीक है। जीन जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी ट्रांसफर हो रहे हैं किसके कारण हो रहा है, जीन के कारण हो रहा है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं जीन होता क्या है, ठीक है, जीन क्या होता है, ठीक है। ये सेल से मैंने बताया आपको, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए मटेरियल, ठीक है। तो डीएनए को यहाँ पे हमने बड़ा करके देखा, तो यहाँ पे ये क्या है, ये भी पोर्शन ऑफ डीएनए है, ये भी पोर्शन ऑफ डीएनए है, बट यहाँ पे क्या है, ये जो आपका पोर्शन ऑफ डीएनए है ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, एनी कैरेक्टर्स के लिए, ओके। ये जो पोर्शन ऑफ डीएनए है ये रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी कैरेक्टरिस्टिक्स इन द ह्यूमन बॉडी, ओके। और ये भी क्या है, पोर्शन ऑफ डीएनए है, ठीक है, बट इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी कैरेक्टर्स इन द बॉडी, ठीक है। मतलब इसके
कारण कोई भी कैरेक्टर बॉडी में डेवलप नहीं हो रहा है, ठीक है, नो कैरेक्टर्स, ठीक है। तो क्या हम इस पोर्शन को जीन बोल सकते हैं जिसके कारण कैरेक्टर डेवलप हो रहा है? यस, ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? जीन, ठीक है। पोर्शन ऑफ डीएनए व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर एनी कैरेक्टर इन द बॉडी, इट इज कॉल्ड जीन, ओके। बट portion of DNA which is not responsible for any character in the body, it is not considered as a gene, okay। तो हम इसको जीन नहीं बोल सकते, ठीक है, मतलब इस पोर्शन को हम जीन बोल सकते हैं, इस पोर्शन को हम जीन नहीं बोल सकते। तो जीन की क्या डेफिनेशन हो गई कि पोर्शन ऑफ डीएनए, ठीक है, पोर्शन ऑफ डीएनए व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर एनी कैरेक्टर। कैरेक्टर हमने बताया आपको, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिया था, मेरे फादर की हेयर्स कर ली है और मेरे भी हेयर्स कर ली है, ठीक है, मतलब मेरे फादर की जनरेशन से मेरे जनरेशन में जो एक कैरेक्टर जो वो ट्रांसफर हुआ है वो है कर्ली हेयर्स का, ठीक है। तो पोर्शन ऑफ डीएनए व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर एनी कैरेक्टर इन द बॉडी, इट इज कॉल्ड एज जीन, ठीक है। और जो कैरेक्टर्स पोर्शन ऑफ डीएनए नॉट रिस्पांसिबल फॉर एनी कैरेक्टर इन द बॉडी, इट इज नॉट कॉल्ड जीन। क्लियर है? ओके, तो अब हम बात करते हैं जीन, ठीक है। ये जो जीन है, जीन की स्टडी को क्या कहा जाता है? जीन, ठीक है, जेनेटिक्स। ये जो जीन है, जीन की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स, जेनेटिक्स, ठीक है। अब समझ में आया? यस मैम। अगर हम जेनेटिक पढ़ रहे हैं तो मतलब इसके अंदर किसकी स्टडी कर रहे हैं? जीन्स की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो जीन की स्टडी को ही बोला जाता है जेनेटिक्स। क्लियर है आप सभी को? ओके, ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं कि ये जो जेनेटिक वर्ड है, ठीक है, ये दिया किसने था? ठीक है, ये जो जेनेटिक वर्ड है वो किसने दिया था? तो ये जेनेटिक जेनेटिक्स वर्ड दिया था विलियम बेटसन ने। कब दिया था? इन